हेलो, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव मैथ क्लासेस। आज के क्लास में हम लोग भाग से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भी प्रश्न आते हैं उस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। आज हम लोग इस तरह का प्रश्न देखेंगे। ठीक, तो चलिए प्रश्न पर चलते हैं। इससे पहले एक चीज़ कहना चाहते हैं, जितने भी भाग से संबंधित प्रश्न, चाहे बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, जितने भी भाग से संबंधित प्रश्न जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके हल करेंगे। तो आज के सीरीज में हम देखते हैं, कहता है इस तरह का क्वेश्चन अगर रहेगा तो इसको कैसे हम हल करेंगे। कहता है किसी संख्या को 63 से भाग देते हैं तो शेष 12 आता है, तो उसी संख्या को 9 से भाग देने पर शेष क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछता है। ठीक, तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी रहेगा, ठीक है, तो हमको करना क्या है। कहता है किसी संख्या को 63 से भाग देते हैं तो शेष 12 आता है, तो उसी संख्या को 9 से भाग देने पर शेष क्या होगा। तो बाद वाली संख्या को जिससे भाग देना है, ठीक है, बाद वाली संख्या से हम पहली वाली संख्या में भाग देने पर जो शेष आता है उसमें सीधे भाग लगा देंगे। कहने का मतलब है कि 63 से भाग देने पर यदि शेष 12 आता है तो 9 से भाग देने पर शेष क्या होगा। तो क्या करना है, सीधे 9 से भाग लगाना है 12 में। ठीक, कितना होगा, 9 एकम 9, कितना हो गया, 9 3 12, मतलब शेष कितना आ जाएगा, 3। मतलब सेकंड में हम ज्ञात कर सकते हैं कि इसका शेष क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछता है। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन हम और देखते हैं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, कहता है कि किसी संख्या को 64 से भाग देने पर 15 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेष क्या होगा। ठीक, तो क्या करना है, 8 से सीधे 15 में क्या करना है, भाग लगाना है। 8 से सीधे 15 में भाग लगाएंगे, जो शेष बचेगा, ठीक है, वही शेष आएगा जब 8 से हम उस संख्या में भाग देंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन में इस पैटर्न को याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर ये चीज ट्रिक पता है तो आसानी से क्या कर सकते हैं, हम इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है कि किसी संख्या को 36 से भाग देने पर 8 शेष बचता है, तो उस संख्या के दुगने में 9 से भाग देने पर शेष क्या होगा। ठीक है, यह चीज देखिए, जो दुगने में भाग देना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि 36 से भाग देने पर 8 शेष बचता है, तो 9 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। तो हम लोग करते क्या थे, जो शेष बचता था प्रारंभिक भाग देने के बाद उसमें सीधे क्या करते थे, दूसरे वाले भाग संख्या से क्या करते थे, हम भाग लगा देते थे, जो शेष बचता था वो आंसर आता था। यहां पर कहता है कि दुगने में भाग लगाना है। तो इस प्रश्न में हमको करना क्या है, 36 से भाग देने पर 8 शेष बचता है। ठीक, तो जो शेष बचेगा उसका दुगना कर लेना है। 9 से भाग किसमें देंगे, 9 से हम भाग देंगे किसमें, 8 के दुगने में। तो 8 का दुगना कितना होता है, 16। तो 9 से भाग देंगे हम 16 में, तो 9 एकम 9, 9 7 16, कितना शेष बचेगा, 7 शेष बचेगा। ठीक, तो ये भाग से संबंधित जितने भी प्रश्न है, इसका हमने पहले भी वीडियो बनाया है। ठीक है, वॉल्यूम 1 2 3 करके वीडियो है, उसको आप देख लीजिए। पूरा वीडियो देखने पर भाग से संबंधित किसी भी प्रश्न में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। फिर दूसरे टाइप का क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहता है कि किसी संख्या को 60 से भाग देने पर शेष 10 बचता है, तो उसी संख्या के दुगने में 12 से भाग देने पर शेष क्या होगा। उसी संख्या के दुगने में 12 से भाग देने पर शेष क्या होगा। तो हमको करना क्या है, यहां दुगना कहे तिगुना कहे जो भी कहे, तो शेष को हम दुगना, जो दुगना कहेगा तो शेष को दुगना कर देंगे, अगर तिगुना कहेगा तो इसको हम तिगुना कर देंगे। ठीक, तो यहां कह रहा है क्या, 12 से भाग देने पर शेष क्या होगा, क्या उसी संख्या के दुगने में, मतलब 10 के दुगना में हम 12 से भाग देंगे। 12 से भाग देंगे किसमें, जो शेष बचता है ना उसको हम दुगना करेंगे। 10 का दुगना कितना होता है, 20। तो 12 के हम 12, 8 शेष बचेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है।
वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कहता है कि किसी संख्या को 99 से भाग देने पर शेष 3 बचता है, तो उसी संख्या के तिगुने में 11 से भाग देने पर शेष क्या होगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन जब रहेगा, कहता है उसी संख्या के तिगुने में, तो हम शेष को 3 गुना कर देंगे। शेष कितना है 3, तो 3 का 3 गुना। ठीक है, तो कितना होगा 3, शेष का हम 3 गुना कर देंगे, तो 3 का 3 गुना कितना हो जाएगा 3 तरीका 9। ठीक है, तो 11 से हम क्या करेंगे 11 से भाग देंगे किसमें 9 में। भाग लगेगा, भाग नहीं लगेगा, तो ये खुद क्या हो जाएगा, यही शेष बचेगा। ठीक, वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कहता है कि किसी संख्या को 72 से भाग देने पर शेष 4 बचता है, तो उसी संख्या के वर्ग में 9 से भाग देने पर शेष क्या होगा। उसी संख्या के वर्ग में, तो जो शेष बचता है उसका हम वर्ग करेंगे। 4 शेष बचता है, 4 का वर्ग कितना होता है, 4 का वर्ग 4 चौका 16, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16। तो हम 9 से भाग देंगे किसमें 16 में भाग देंगे। ठीक है, एक बार में लगेगा 9 7 16, तो आंसर कितना आ जाएगा 7। इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछता है, तो इसको हम लोग को ध्यान में रखना है। वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। कहता है कि किसी संख्या को 75 से भाग देने पर शेष 3 बचता है, तो कहता है कि उसी संख्या के घन को 15 से भाग देने पर शेष क्या होगा। उसी संख्या के घन को 15 से हमको भाग देना है। ठीक है, तो क्या करेंगे 3 का क्यूब निकालेंगे। 3 का क्यूब कितना होता है, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा। ठीक है, तो 15 से हम डिवाइड करेंगे किसमें 27 में, 15 से भाग लगाएंगे, कितना बार में लगेगा एक बार में, 15 12 27, शेष कितना आ जाएगा 12। ठीक, तो आसानी से क्या हो जाता है, ये क्वेश्चन हल हो जाता है। वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, कुछ और क्वेश्चन हम इसी टाइप का देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है किसी संख्या को 357 से भाग देने पर शेषफल कितना आता है 39 आता है, तो इस संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। तो क्या करेंगे 17 से 39 में भाग लगाएंगे, 17 दूनी 34, 5 क्या आ जाएगा इसका शेषफल आ जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछता है। तो भाग से संबंधित आने वाले जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन है उस पर हमने 3-4 वीडियो बनाए हैं। ठीक है, चारों वीडियो को देखिए, पूरा देखिए, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक कीजिए, जो नए व्यूअर जुड़े हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।